आज का जो अपना प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मरों का समांतर प्रचलन। ट्रांसफार्मरों का समांतर प्रचलन, दो प्रकार से हम प्रचलन कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर भी कर सकते हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ के कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में हमें जो है बढ़ा हुआ वोल्टेज मिलता है। दो ट्रांसफार्मरों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वोल्टेज का मान एक्सटेंड होकर मिलता है, बढ़कर मिलता है। और अगर समांतर में जोड़ेंगे तो करंट का मान एक्सटेंड होकर मिलता है। माना आपके पास एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक 1 kVA का ट्रांसफार्मर है और 1 kVA का ही लोड है। मैं इस 1 kVA के ट्रांसफार्मर से लोड चला रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी इंडस्ट्री ने विकास किया और मैंने वो 1 kVA का लोड जो है 2 kVA में बदल दिया। भाई मशीनें और लेके आ गया मैं, तो 2 kVA का लोड हो गया। अब मेरे पास लोड तो है 2 kVA का और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 1 kVA, ठीक है। अब मैं 2 kVA से 1 kVA कैसे चलाऊं? 2 kVA लोड 1 kVA ट्रांसफार्मर से चलाऊंगा तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि या तो मैं 2 kVA का ट्रांसफार्मर लेके आऊं तो उसमें कॉस्टिंग लागत बढ़ जाएगी। अब मेरे पास अगर 1 kVA का ट्रांसफार्मर पहले से हो या अगर नया परचेज करना पड़े तो भी कॉस्ट कम रहेगी 1 kVA की, तो 2 kVA की अपेक्षा। तो हम दो 1 kVA के ट्रांसफार्मरों को लगाकर 2 kVA का लोड चला सकते हैं, समझ रहे हो? इसलिए इसको अपन समांतर प्रचलन में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं दो ट्रांसफार्मरों को। दो ट्रांसफार्मरों को समांतर में जोड़ने के लिए यहां जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दो तो वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ी अपने को और दो ही एमीटर चाहिए। तो एमीटर इसी में है, ये डिजिटल मीटर है, इसी में ये एमीटर है इंक्लूड है अंदर, ये सीटी है। और 4 आईसीडीपी की जरूरत पड़ी अपने को। आईसीडीपी का पूरा नाम होता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। डबल पोल ये दो इनपुट होंगे, दो आउटपुट निकल जाएंगे, वो डबल पोल कहलाता है। आयरन क्लेड का मतलब लोहे का बना हुआ ये। अगर प्लास्टिक या किसी और आइटम का बना होता तो उसको ओनली डीपी बोलते हैं अपन, है ना, डबल पोल स्विच बोलते हैं, जो कि आजकल आते हैं। और एक आइसोलेटर आता है आजकल जो एमसीबी के थ्रू आता है ना। तो ये मार्केट में इनको मेन स्विच भी बोलते हैं अपन, सिंगल फेज मेन स्विच, अपनी भाषा में सिंगल फेज मेन स्विच बोलते हैं इनको। तो ये जो है आपका 4 आईसीडीपी अपने की आवश्यकता अपने लगा दी है। क्या किया, सबसे पहले मेन सप्लाई जो है इसको भी दे दी और इसको भी दे दी, और यहाँ मेन स्विच के साथ में अपन ने यहाँ जो है अपन ने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये इनपुट वोल्टेज बताएगा कि हमने इनपुट वोल्टेज दोनों ट्रांसफार्मर को कितना दिया है। वो इनपुट वोल्टेज इसमें चले जाएंगे और ये वापस ट्रांसफार्मर जो है दोनों आउटपुट निकाल देंगे। पहला जो ट्रांसफार्मर है उसका पहला आउटपुट का ये आईसीडीपी हो गया, दूसरे ट्रांसफार्मर का दूसरा आईसीडीपी हो गया। इस प्रकार से ये आउटपुट के आईसीडीपी हो गए। ऐसा क्यों किया अपन ने? ट्रांसफार्मरों को पैरेलल में जोड़ने के लिए कुछ शर्तें होती है। शर्तें क्या है? पहली शर्त है कि उनका रेशियो समान होना चाहिए। रेशियो का मतलब यह है कि ये 220 सप्लाई दे रहे हैं तो 110 निकाल रहा है, तो ये भी 220 पे 110 निकालना चाहिए। यानी रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो 2 हो गया आपका, 2 हो गया ना। तो ये जो है ट्रांसफार्मर रेशियो समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होनी चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मरों का इंपीडेंस समान होना चाहिए। इंपीडेंस का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इंपीडेंस बनेगा आगे चल के, तो वो इंपीडेंस भी आपका समान होना चाहिए। ध्रुवता समान होनी चाहिए, यानी कि इसका फेज इसके फेज के साथ जुड़े, न्यूट्रल के साथ जुड़े, समझ रहे हो? अभी जैसे अपन ने एक रॉन्ग कनेक्शन कर दिए थे तो उसमें अपन ने देखा ट्रांसफार्मर 15 एम्पीयर करंट ले रहा था, है ना। अपनी क्या हो गई थी उस टाइम? ध्रुवता बदल गई थी। तो ध्रुवता भी समान होनी चाहिए। तो क्या क्या शर्तें हो गई? पहली शर्त ध्रुवता समान होनी चाहिए, दूसरी शर्त इसकी जो वोल्टेज समान होनी चाहिए, तीसरी शर्त इंपीडेंस समान होना चाहिए। ठीक है, जब इतनी चीजें समान होती है तो हम उस ट्रांसफार्मरों को दोनों को समांतर में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है ऑन करते हैं सप्लाई। ऑन करो।
देखो यहाँ सप्लाई ऑन हो गई है, ये इनपुट वोल्ट मीटर है जो आपका 205 बता रहा है, 205 वोल्ट, 205 वोल्ट बता रहा है। देखो ये दिख रहा है आपको। अब क्या हुआ, अब मैं एक ट्रांसफार्मर को ऑन करूंगा, पहले ट्रांसफार्मर को ऑन करो। यहां पहला ट्रांसफार्मर ऑन हो गया है, उसकी 91 वोल्टेज है। 2-5 वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकती है, हालांकि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए। लेकिन अब ट्रांसफार्मरों को जब बनावट है, बनावट करने में नंबर ऑफ टर्न्स, इंपीडेंस का जो थोड़ा सा मान ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए ये 2-5 वोल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। अब दूसरा ट्रांसफार्मर भी मैं जोड़ने जा रहा हूं। तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी जुड़ गया आपका, ठीक है। मल्टीमीटर, और ये लोड के तार हो गए, इससे अपन लोड चला सकते हैं। जैसे लैंप लगा, लैंप के तार लगाओ। फ्यूज हो गया, दूसरा ले लो। कम वाटेज ले लो, कोई बात नहीं। ये इस तरह से आपका लोड चल रहा है, दोनों ट्रांसफार्मरों पे चल रहा है ना। अब दोनों पे इसकी जो करंट है डाइवर्ट हो गई, दोनों पे करंट इसकी डाइवर्ट हो गई। आधी करंट ये झेल रहा है, आधी करंट ये झेलेगा। इस प्रकार से अपन ने आज जो है प्रैक्टिकल किया हुआ है ट्रांसफार्मरों का समांतर प्रचालन। जोड़ दे, लागना नहीं चल जोड़ दो, जोड़ जोड़ जोड़ा वीडियो ऑन है। चलो फटाफट बनाओ, कर अलग म्यूट कर दें, आपको टेंशन करने बाद में। जो मैं वाइस क्लिप काटो, अरे एक थोड़ा काटो, और चल जाए। हाँ ले दो तार, दो और अरे बीच का दोनों तार का बीच का मैं लेकिन दो तार लगा, बाद में लगा दूंगा। दो तार ही लगा, एक आउटपुट में लगा दे। मुझे बताओ, ये तो आउटपुट में लगा दे। सॉरी, एक आउटपुट लगा दे, पहले दो तार ही लगा, एम जाए तो आउटपुट लगा बार। हाँ एक तुम दो यहाँ वो स्विच ने को बोल रहा है नहीं, मैंने जोड़ दे दो तार। अरे वो लगा यार, दो तो इनपुट में लगा ऐसे रिपीट। इन दबा जोड़े यहाँ 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 तार इन दबा, हाँ तो भी लगा जोड़ थोड़ा लंबा बता के निकलो। हाँ क्या मान कर दे ठीक है। और तो एनर्जी सेंसर भी भाई 8 वाला नंबर ट्रांसफर मारता है, तभी सेंस कर लेगा। इन ताले डाल दो मत और कर जाए। हम लगा रहा हूँ
वो कौन सा उद्घाटन भाई देखो उद्घाटन ताजे कर इन्हें ताजे कर दिया काम ना चलो और बात ताजे जुड़ा हाँ बोलो क्या आराम आराम करो डैमेज करो कुछ वाह लगा दिया मैं दोनों तार जोड़ दिया वाह दोनों जोड़ जोड़ा जोड़ो जोड़ दिया क्या जोड़ा दिया अच्छा दो आउटपुट में जोड़ दिया हाँ अब टेप कर दिया और ये फ्यूल बंद पड़े एक बंद होता है क्या लगा मैं तो करूं ले टेप टेप लाइट उड़ा दो टेप दो हाँ हाँ लाइन बंद कर दो वो करीब करीब आप